वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रैंक एक्सपीरियंस साइंस क्लास 7 का है चैप्टर 3 जिसका नाम है हीट। सॉल्व द फॉलोइंग, कुछ क्वेश्चन दिए हैं बीच में, चलिए देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग। नंबर 1, यूज द फॉर्मूला टू कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ़ारेनहाइट। आपको इन वैल्यू को 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। नंबर 1, 25 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो पहले तो हम जान लेते हैं क्या फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। C/100 यानी डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इक्वल टू F-32 डिवाइड बाय 180, ये हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी C की वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू दी है? C की वैल्यू दी है 25। तो हमने रखा C की जगह 25 डिवाइड में किया 100 इक्वल टू F-32, F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है डिवाइड बाय 180। ठीक है, आप जानते हैं 25 से 100 कटेगा 1/4, 4 टाइम्स कट जाएगा इक्वल टू F-32 इंटू 180। अब ये 180 को इधर लेके जाएंगे, 1/4 इंटू 180 करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 45। कितनी आ जाएगी बेटा? 45। इधर बचा हुआ है आपका F-32, तो आप क्या करेंगे? 32 को इधर लेके जाएंगे 45 की साइड, तो ये 32 प्लस में हो जाएगा, दैट इज 77 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ये ए पार्ट का आंसर हुआ। बी पार्ट की तरफ चलते हैं। अब सी की वैल्यू कितनी रखनी है? यहाँ पे 0। क्या रखेंगे बेटा? 0 और अपॉन 100, तो 0 अपॉन 100 कितना हो जाएगा? 0 है ना। राइट हैंड साइड ऐसी चलती रहेगी। ठीक है, 180 को इधर लेके जाएंगे, 180 इंटू 0 तो ये फिर से 0 हो जाएगा। F-32 इक्वल टू 0। ठीक है, 32 को इधर लेके जाएंगे तो 0 प्लस 32 हो जाएगा। राइट आंसर आ जाएगा 32 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, अब बात करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। तो सी की वैल्यू रखनी है 100, दैट मीन्स 100/100, तो ये आ जाएगी वैल्यू 1। F-32 डिवाइड बाई 180 ऐसे चलता रहेगा। 180 को इधर लेके आएंगे तो 180 आ जाएगा, फिर 32 है इधर प्लस में लेके जाएंगे, 180 प्लस 32 दैट इज 212 आ जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यूज द फॉर्मूला टू कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री सेल्सियस। यू हैव टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस। नंबर 1 वैल्यू दी है फ़ारेनहाइट, यानी अब f की जगह आपको 95 रखना है, तो आपने f की जगह 95 रखा है। C/100 ऐसे ही रखा रहने दिया, इसको आपने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो आप देखेंगे 95 माइनस 32 करेंगे तो 63 आएगा। 63 डिवाइड बाई 180 यहाँ पे एज इट इज़ चल रहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या होने वाला, 63/180 और सी के डिवाइड में 100, 100 को इधर ले आते हैं मल्टीप्लाई में। अब कुछ शायद कट जाए यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे काटने वाले 9 से, है ना। 9 7 जा 63 हो जाएगा, और 9 20 ये हो जाएगा 180। 7 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, तो दैट मीन्स इसको जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी कितनी? 35। कितनी आ जाएगी बेटा? 35, क्योंकि 20 से 100 5 टाइम्स कटेगा, 5 इंटू 7 हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। बी पार्ट की बात करते हैं। 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पे f की जगह वैल्यू रखनी है आपको 120, 122 है ना, माइनस 32, ये आ जाएगा 90 डिवाइड बाई 180, और 90 डिवाइड बाई 180 यानी 1/2, या उसको आप 0.5 भी लिख सकते हैं। ये 100 इधर पे डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इट मीन्स 50 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब ये है यहाँ पे 104, कितना बेटा? 104। ठीक है, तो f की जगह आप वैल्यू रखने वाले 104 माइनस 32, दैट इज 72 इज द पार्ट सिंप्लीफिकेशन, एंड 72 डिवाइड बाई 180, तो ये कितने टाइम्स कटेगा? ये कटेगा 2/5, है ना। किससे काटा हमने? 72 को। ठीक है, तो हम किससे काट दिया? 36 से काट दिया। ठीक है, और c जो 100 इधर था डिवाइड में, उसको यहाँ ले आए मल्टीप्लाई में, दैट इज राइट आंसर इज द 40 डिग्री सेल्सियस। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आ चुके हैं। द प्रोसेस थ्रू विच हीट इज ट्रांसफर इन सॉलिड इज कॉल्ड। ऐसा प्रोसेस बताना है जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर होती है सॉलिड में, तो राइट आंसर है आपका कंडक्शन। अनदर, एयर दैट इज गैस इज ए हीट इंसुलेटर। एयर में या गैसेज में हीट ट्रांसफर नहीं होती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है। इट मीन्स वो क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट इज, क्या होता है? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट, हेयर फ्रॉम द सन रीच्ड, ठीक है, यहाँ पे हेयर नहीं रहेगा, हीट रहेगा, इसको टी बना लीजिएगा। द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस से पहुंचती है? तो राइट आंसर है रेडिएशन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्या है देखिए, फर्स्ट MCQ आ चुका है यहाँ पे एक्सरसाइज का। The fill in the blanks are the invisible heat rays that are transferred by radiation। अब आपको बताना है ये इनविजिबल हीट रेज होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है, और रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर होती हैं। क्या होती हैं? अल्ट्रा रेड, वाइट लाइट रेज, है ना, लाइट और इंफ्रारेड और ब्लू लाइट, तो राइट आंसर है इंफ्रारेड रेज। ठीक है, नेक्स्ट, ए रूम हीटर हीट्स ए रूम बिकॉज ऑफ करंट इन द एयर। किस टाइप का करंट फ्लो करता है? इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहा है, कन्वेक्शन करंट, कंडक्शन या इंडक्शन या रेडिएशन। राइट आंसर है बेटा कन्वेक्शन करंट। थर्ड क्वेश्चन, इज यूज इन थर्मोमीटर एज इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या यूज किया जाता है थर्मोमीटर में? वाटर, ऑयल, मरकरी या कॉपर। राइट आंसर है मरकरी।
फोर्थ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। फिफ्थ, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन, हीट ट्रांसफर जो कंडक्शन के थ्रू होती है वो केवल किस में होती है? केवल सॉलिड्स में, लिक्विड में, गैसेज में, या बोथ लिक्विड एंड गैसेज? राइट आंसर है सॉलिड्स में। रीड द क्लूज एंड अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू गेट द करेक्ट वर्ड। क्या है भाई? देखिए, द मेटल प्रेजेंट इन ए क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या है? ठीक है, तो ऐसे एक अनस्क्रैम्बल्ड, ये वर्ड मतलब स्क्रैम्बल्ड वर्ड दिया है, आपको अनस्क्रैम्बल्ड करना, दैट इज मरकरी इज द राइट आंसर। द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट है ना, तो SSGEAS दिया हुआ है, तो राइट आंसर है गैसेज। नेक्स्ट, द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड, ठीक है, क्या होता है? ओ कन, ठीक है, ऐसे आपको स्क्रैम्बल दिया, तो राइट आंसर है कन्वेक्शन। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच सन रेज रीच द अर्थ, तो क्या कंडक्शन होता है? तो सॉरी, रेडिएशन होता है, तो दैट्स ए रेडिएशन। लिक्विड कैप इन द रिमेन हॉट और कोल्ड, है ना, बर्तन में किसी में चीज में रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, OTHSERM दिया है, FKLAS, तो थर्मो फ्लास्क। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं यहाँ पे। नंबर 1, डिफाइन टेम्परेचर, क्या होता है टेम्परेचर? आंसर जानेंगे, द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिग्री ऑफ इट्स हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ज्यादा ठंडी है, तो ये जो डिग्री है इसकी, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज क्या होती है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर यूज टू मेक कुकिंग यूटेंसिल, आपको बताना है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, ठीक है, आर यूज टू मेकिंग यूटेंसिल्स, है ना, खाना बनाने वाले बर्तन में दोनों का इस्तेमाल होता है, ऐसा क्यों भाई? चलिए जानते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल्स और मेटल्स अलॉयज, कुकिंग यूटेंसिल्स जो बने होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं, मेटल अलॉय के बने होते हैं, एज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि उसमें हीट ट्रांसफर होनी होती है और ये गुड कंडक्टर होते हैं। एंड क्विकली ट्रांसफर हीट फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम आएगा FROM, कर लेंगे सही इसको, द गैस स्टॉप टू द फूड इनसाइड द मेड ऑफ इंसुलेटर, जबकि अब कह रहा है, ठीक है, टू द फूड इनसाइड द मेड ऑफ इंसुलेटर, अब वो कह रहा है कि भाई देखो, जिसके जो हैंडल होते हैं, ये सब चीजें हैं जिसको आप पकड़ के खड़े होंगे ना, पकड़ते हैं इसको, टच करते हैं, ये तो इंसुलेटर का बना होना चाहिए, सच एज प्लास्टिक का हो सकता है, वुड का हो सकता है। नेक्स्ट, दीज डू नॉट अलाउ एनी ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम, है ना, यहाँ पे फिर से करेंगे, फ्रॉम आएगा, द हॉट कुकिंग यूटेंसिल टू अवर हैंड, तो यानी ये हीट को हमारी बॉडी तक, हमारे हाथों तक नहीं पहुंचने देता, दस सेविंग अस फ्रॉम द बर्न इंजरी, तो ये हमको जलने से बचाता है। नेक्स्ट, हाउ डू वी नो दैट एयर ट्रांसफर हीट ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन, आप कैसे बताएंगे कि हीट का जो ट्रांसफर है केवल और केवल अपवर्ड डायरेक्शन में होता है? चलिए, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? ए लाइटेड कैंडल, एक जलती हुई, है ना, कैंडल चाहिए आपको। प्रोसीजर क्या करेंगे? टेक ए लाइटेड कैंडल एंड फिक्स इट ऑन ए टेबल, एक जलती हुई कैंडल को ले टेबल पे जाके यहाँ पे फिक्स कर दें, जैसा डायग्राम में किया गया। कीप वन हैंड एट ए सेफ डिस्टेंस अबव द फ्लेम, है ना, एक हैंड को अपने, है ना, कैंडल के ऊपर थोड़ा रख लें, थोड़ी दूर पर, यहाँ पे, है ना, हवा ना लगे इसलिए रखा है, थोड़ी ऊंचाई पे रखें आप सेफली। अदर हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, और एक साइड में रख लें ऐसे। ऑब्जर्वेशन, यू विल फाइंड दैट द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट बट द हैंड ऑन द साइड डज नॉट, यानी ये जो साइड में आपने हाथ रखा हो ये गर्म नहीं हुआ है, और जबकि ऊपर जो रखा हुआ है वो हैंड हमारा गर्म हो चुका है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वन डायरेक्शन में हीट फ्लो कर रही है, दैट इज इन द अपर डायरेक्शन। कंक्लूजन क्या निकलता है इससे? द एयर जस्ट अबव द फ्लेम गेट्स हीटेड, एयर जो है फ्लेम के ऊपर वो गर्म हुई, बिकम्स लाइटर, वो हल्की हुई, एंड राइजेस अपवर्ड, और ऊपर उठ गई। द कोल्ड एयर फ्रॉम अबव सिंक्स डाउन, जो ठंडी एयर थी वो नीचे की तरफ बैठ गई, एंड टेक्स द प्लेस ऑफ हॉट एयर, और उसने गर्म एयर का प्लेस ले लिया नीचे की साइड। दिस कोल्ड एयर गेट्स हीटेड, अब ये कोल्ड एयर फिर से गर्म होगी, एंड राइजेस अपवर्ड, ऊपर की तरफ उठेगी। अगेन द कोल्ड एयर फ्रॉम द अबव मूव, ठीक है, अबव मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है, वो फिर से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ ठंडी हवा जो है वो नीचे मूव करेगी। Thus, convection currents are set up in the air above the flame and more heat gets transferred upward. ठीक, इसका मीनिंग ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एयर है, ठंडी एयर गर्म होकर ऊपर उठती चली जा रही है, जो ठंडी हवा वो नीचे, तो एक तरह से ये एक सर्किल इनका बन चुका है, एक फ्लो साइकिल बन चुकी है। एयर कैन नॉट ट्रांसफर द हीट फ्रॉम द सोर्स, है ना, फ्रॉम द सोर्स टू आइदर साइड ऑफ द फ्लेम, और ये एयर इसको फ्लो नहीं कर पा रही लेफ्ट या राइट, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ द रेडिएशन ऑफ हीट डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपको बताना है किस तरह से रेडिएशन हीट डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा तो रेडिएशन उसी चीज पे डिपेंड करता है, मतलब काला है, सफेद है, तो इस तरह से रेडिएशन का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। चलिए जानते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स कलर, उसके कलर पे डिपेंड करता है। डार्क कलर ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब मोर हीट, जो गहरे कलर के होते हैं, डार्क कलर के होते हैं ऑब्जेक्ट, वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है।
हीट रेडिएशन देन लाइट कलर, हल्के कलर से ज़्यादा, है ना। ए ब्लैक ऑब्जेक्ट इज ए गुड एब्जॉर्बर, एक ब्लैक कलर एक अच्छा एब्जॉर्बर होता है, एंड ए बैड रिफ्लेक्टर, एक बुरा रिफ्लेक्टर होता है ऑफ हीट रेडिएशन का। ए वाइट ऑब्जेक्ट, जो कि वाइट ऑब्जेक्ट होता है, इज पुअर एब्जॉर्बर, बहुत कम हीट को एब्जॉर्ब करता है, पुअर एब्जॉर्बर होता है, एंड ए गुड रिफ्लेक्टर ऑफ द हीट रेडिएशन का क्या होता है रिफ्लेक्टर होता है अच्छा। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे। नंबर 1, with the help of an experiment explain how heat is transferred by the process of convection। आपको बताना है एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है कन्वेक्शन के थ्रू। चलिए देखते हैं क्या क्या मटेरियल हमको चाहिए। ए बीकर चाहिए, ए ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, ए बर्नर चाहिए, वाटर, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल चाहिए। ठीक है, तो ये बर्नर आपने लिया हुआ है ना, ये बेसल आप देख रहे हैं। प्रोसीजर हम क्या करने वाले हैं, टेक ए बीकर एंड फिल इट हाफ विद वाटर, एक बीकर ले लें, उसको आधा पानी से भर लें। एड ए स्मॉल क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल उसमें डाल दें टू द वाटर। प्लेस द बीकर ऑन ए ट्राइपॉड स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रख लें, एंड हीट इन द इट ऑन ए बर्नर, और बर्नर पे गर्म करना शुरू कर देंगे। तो जब आप गर्म करेंगे आप क्या ऑब्जर्वेशन देखेंगे। नंबर 1, we find purple streaks of hot water rising from the bottom of the beaker to the surface and then sinking downwards near the walls of the beaker। It means कि आप देखेंगे जो पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पिंक कलर का होता था, जैसे ही आप उसको गर्म करेंगे तो पिंक कलर ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगा, यहाँ से भी ऊपर उठना शुरू करेगा। ठीक है, और आप देखेंगे वाटर जो नॉर्मल कलर का है वो डाउनवर्ड आना स्टार्ट कर देगा। ड्यू टू दिस द वाटर इन this process occurs again and again, ये प्रोसेस बार बार होता रहेगा। ड्यू टू दिस द वाटर इन द बीकर गेट्स यूनिफॉर्मली हीटेड, इस तरह से पानी पूरी तरह गर्म हो चुका हो, बराबर बराबर गर्म हो चुका होगा और पूरा का पूरा पिंक हो चुका होगा आफ्टर सम टाइम। कंक्लूजन क्या निकलता है, दीज सर्कुलेटरी मूवमेंट्स ऑफ वाटर आर कॉल्ड कन्वेक्शन, इस तरह के करंट को हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। सो द वाटर इन द बीकर इज हीटेड बाय कन्वेक्शन करंट, यानी वाटर जो गर्म हुआ है वो कन्वेक्शन करंट के कारण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द लैंड एंड सी ब्रिज, लैंड ब्रिज कैसे बनती है, सी ब्रिज कैसे बनती है, इसका एग्जांपल देके आपको बताना है किस तरह से। चले जानते हैं सी ब्रिज होती क्या एग्जैक्टली। ड्यूरिंग द डे व्हेन द सन इज शाइनिंग, दिन के समय में जब सूरज चमक रहा है, द लैंड हीट फास्टर, जमीन ज़्यादा तेजी से गर्म होती है एज कम्पेयर टू द सी वाटर के कंपैरिजन में, यानी जमीन ज़्यादा गर्म रहेगी, पानी कम गर्म रहेगा। द हॉट एयर अबव द लैंड राइजेज, जो गर्म एयर होगी वो है ना लैंड पे होगी, वो कहाँ जाएगी, वो ऊपर की तरफ जाने लगी। एंड द कूलर एयर फ्रॉम द सी मूव्स टुवर्ड द लैंड, और ठंडी हवा जो है वो कहाँ जाने लगेगी, ठंडी ठंडी हवा जमीन की तरफ मूव करने लगेगी इन द फॉर्म ऑफ ए कूल ब्रीज, एक ठंडी ठंडी ब्रीज की फॉर्म में। द ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड द सी ब्रीज। ठीक है, वो कह रहा है सी की तरफ से लैंड की तरफ जो ब्लो करती है, एयर फ्लो करती है, उसको हम सी ब्रीज कहते हैं। चलिए लैंड ब्रीज की बात करते हैं, इसका जस्ट अपोजिट करने वाले हैं हम लोग। ड्यूरिंग द नाइट द हॉट लैंड कूल्स डाउन मच फास्टर, रात के समय में जो लैंड है वो बहुत तेजी से ठंडा होने लगता है। ठीक है, देन द वार्म सी वाटर, ठीक है, सी वाटर के कंपैरिजन में। सो द हॉट एयर अबव द सी वाटर राइजेज एंड कूल एयर फ्रॉम, है ना, फ्रॉम रहेगा यहाँ पे, द लैंड मूव्स टू टेक इट्स प्लेस। अब वो कह रहा है कि रात के समय में लैंड बहुत तेजी से ठंडा होता है, जबकि पानी उतनी तेजी से ठंडा नहीं हो पाता है। इट मीन्स दैट लैंड ज़्यादा ठंडा हो चुका है, ठीक है, और पानी उतना ठंडा नहीं है, तो अब ठंडी वाली एयर कहाँ जाएगी, लैंड से सी की तरफ चलने वाली है। ठीक है, मूव्स टेक्स इट प्लेस, द ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड द सी, अब लैंड से जो सी की तरफ चल रही है इज कॉल्ड लैंड ब्रिज, उसको हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज। तो ये आपका सी ब्रिज है, ये क्या है बेटा, सी ब्रिज, और ये क्या है आपका लैंड ब्रिज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए थर्मस फ्लास्क, हाउ डज ए थर्मस फ्लास्क मिनिमाइज हीट लॉस, आपको बताना है कि थर्मस फ्लास्क के स्ट्रक्चर और किस तरह से हीट लॉस को मिनिमाइज करता है, कम से कम कर देता है। चलिए जानते हैं आंसर। The outer covering of the thermos flask is made of insulating material that minimize heat loss by convection। जो बाहर की स्ट्रक्चर होती है, बाहर की जो लेयर होती है इसकी, वो बनी होती है किससे, आउटर केसिंग जो है वो ऐसे मेटेरियल की बनी होती है जो हीट लॉस को मिनिमाइज कर देता है। द इनर वॉल इज मेड ऑफ डबल ग्लास और स्टेनलेस स्टील, और अंदर की जो लेयर होती है वो डबल ग्लास की स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। देयर इज अ वैक्यूम इन द स्पेस बिटवीन द आउटर एंड द इनर जार, आउटर और इनर जार के बीच में वैक्यूम होता है। दिस प्रिवेंट हीट लॉस ड्यू टू कन्वेक्शन, और ये कन्वेक्शन से होने वाले हीट लॉस को नेग्लेक्ट कर देता है, कम कर देता है। द आउटर सरफेस ऑफ द फ्लास्क इज हाईली रिफ्लेक्टिंग, बाहर की जो सरफेस है वो हाईली रिफ्लेक्टिंग होती है, मतलब जो भी सनलाइट या कोई हीट पड़ेगी इस पर वापस चली जाएगी। ठीक है, एंड दिस मिनिमाइजेस हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन, रेडिएशन से होने वाला जो भी हीट लॉस है उसको मिनिमाइज कर देती है, या अंदर की तरफ से हीट आएगी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वापस इसके पास चली जाएगी।
इन केस द इनर जार ऑफ द थर्मस इज मेड ऑफ डबल ग्लास, अगर अंदर की साइड जो इनर जार की वो थर्मस की वो डबल ग्लास की बनाई गई है, द इनर सरफेस ऑफ द ग्लास जार इज मिरर्ड, तो इनर ग्लास की जो सरफेस है वो कैसी हो जाएगी, मिरर जैसा शीशा हो जाता है, विच रिफ्लेक्ट ऑल द हीट रेडिएशन, जो उस पर जो भी हीट रेडिएशन पड़ेगा वो वापस अंदर ही रह जाएगा, दस इट मिनिमाइजेज द हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन, इस तरह से ये हीट लॉस रेडिएशन के कारण को मिनिमाइज कर देता है। गिव रीजंस, क्वेश्चन आ चुके हैं। नंबर 1, बॉडी टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर बट नॉट ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर, कह रहा है कि बॉडी का टेम्परेचर एक क्लिनिकल थर्मोमीटर से आप नाप सकते हैं लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर से नहीं। आंसर, द लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना, बॉडी टेम्परेचर डबल वर्ड यूज हो गया, चलिए एक बार कट कर देंगे आप लोग। दिस इज बिकॉज द मोमेंट वी टेक आउट दिस थर्मोमीटर फ्रॉम अवर माउथ और फ्रॉम अंडर द आर्मपिट, यानी जैसे हम इनको लगाते हैं अपनी बॉडी में, है ना, माउथ में आर्मपिट में लगाते हैं, द लेवल ऑफ द मर्करी इन द ट्यूब स्टार्ट फॉलिंग, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि भाई जो लेवल है उसका वो फॉल करना शुरू कर दे सकता है, ठीक है, ये आपको फीवर है तो ज़्यादा भी हो सकता है, सो इट विल गिव एन एररनेस रीडिंग ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। अब देखो किसकी बात कर रहा है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को जैसे ही आप अपनी बॉडी पे लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, जैसे आप लगाएंगे उसको तो क्या माउथ में लगाए या आर्मपेट में लगाए, तो मरकरी का लेवल क्या होता है, स्टार्ट फॉलिंग, गिरने लगता है, क्यों, क्योंकि भाई उसकी जो रेंज है बहुत ज़्यादा है ना, उसकी रेंज क्या होती है लगभग 110 के आसपास की होती है, यानी -10 के से लेकर लगभग एग्जैक्टली, ठीक है, नहीं ध्यान आ रहा है शायद पीछे क्वेश्चन में हमने किया था, ठीक है, तो यानी उसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा रीजन जो हो सकता है, इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर की हाइट ज़्यादा होती है, क्या होती है बेटा, उसकी हाइट एच जो होती है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है थर्मोमीटर जो आपका क्लिनिकल वाला होता है उसके कंपेरिजन में, तो ये बहुत टिपिकल चीज़ हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट, बी प्रिफर टू बियर वाइट और लाइट कलर क्लॉथ ड्यूरिंग समर, गर्मियों के दिनों में हमें व्हाइट या लाइट कलर कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा क्यों, पीपल प्रिफर टू बियर वाइट और लाइट कलर क्लॉथ्स इन समर बिकॉज वाई सच क्लॉथ्स एब्जॉर्ब लेस हीट, क्योंकि हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सन, सन से जो आती है। इन फैक्ट वाइट क्लॉथ रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट रेज फ्रॉम द सन, और ज़्यादातर हीट को तो वो रिफ्लेक्ट ही कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, क्वेश्चन आ चुका है। टच ए प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड, एक प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड को आप टच कीजिए, प्लास्टिक का बोर्ड है उसको टच कीजिए, एंड ए मेटल पैन विद योर लेफ्ट एंड राइट हैंड, एक को लेफ्ट से टच कीजिए, एक को, यानी प्लास्टिक को लेफ्ट से टच कीजिए और मेटल को राइट से टच कीजिए रेस्पेक्टिवली साथ में, विच फील्स वार्मर, कौन सी ज़्यादा गर्म सुनाई दिखाई देगी आपको। आंसर, इन समर की बात करें मेटल पैन फील्स वार्मर बट इन विंटर प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड फील वार्मर, ठीक है, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि जिसमें हीट ट्रांसफर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली गर्मियों की बात कर रहा होगा, तो गर्मियों में मेटल पीस ज़्यादा आपको हॉट दिखाई देगा, और वही सर्दियों की बात करें तो वो ठंडा भी दिखाई दे देगा गर्मी सर्दियों में, ठीक है, यानी उसमें हीट ट्रांसफर ज़्यादा हो रही है। तो इसने विंटर और समर की बात नहीं की थी, लेकिन हमने दोनों रेस्पेक्ट में आंसर दे दिया है। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं दिया तो आप समर के अकॉर्डिंग आंसर दे दीजिएगा। 2, टेक 2 आइस क्यूब्स ऑफ द सेम साइज आउट ऑफ द फ्रीजर एट द सेम टाइम, वो कह रहा है 2 आइस क्यूब ले लो सेम साइज के फ्रीजर से, एक ही टाइम पे 2 आइस क्यूब आपने निकाल लिए। प्लेस वन ऑन द प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड, एक प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड पे रख दिया, एंड अदर ऑन द मेटल पैन, दूसरा मेटल के पैन पे रख दिया। लीव देम अनडिस्टर्ब, थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब उनको छोड़ दीजिए। विच आइस क्यूब डू यू थिंक विल मेल्ट फास्टर, कौन जल्दी मेल्ट हो जाएगा, गिव रीजन, आंसर बताएं। द आइस क्यूब प्लेस ऑन द मेटल विल मेल्ट फास्टर, मेटल पे जो रखा है वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। हीट ट्रांसफर इन मेटल इज फास्ट, क्योंकि हीट ट्रांसफर जो गर्मी का ट्रांसफर हो रहा है वो मेटल में ज़्यादा है। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट द आइस क्यूब फ्रॉम मेल्टिंग क्विकली व्हाट वुड यू डू, रैप देम इन एल्यूमिनियम फॉयल और इन ए पीस ऑफ वुलन फैब्रिक, एक्सप्लेन व्हाई, तो कह रहा है कि आइस क्यूब को बचाने से कि वो मेल्ट ना हो तो उसके लिए आप एल्यूमिनियम फॉयल में उसको लपेट देते हैं या वुलन फैब्रिक में लपेट देते हैं, ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। वी शुड रैप दैम इन ए पीस ऑफ वुलन फैब्रिक बिकॉज वुलन इज इंसुलेटर ऑफ हीट, चाहे वुलन की बात करें एल्यूमिनियम फॉयल की है ना, तो हम क्या करेंगे, हम वुलन फैब्रिक में लपेटेंगे उसको, एल्यूमिनियम में नहीं लपेटेंगे, क्यों, क्योंकि वुलन क्या होता है, इंसुलेटर होता है हीट का। चलिए, इस तरह से माय डियर स्टूडेंट आपने आज का वीडियो देखा, चैप्टर नंबर 3 का एंटायर सॉल्यूशन यहाँ पे देखा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस किस चैप्टर का सॉल्यूशन आप जल्दी चाहते हैं, किस बुक का सॉल्यूशन चाहते हैं, किस स्कूल से आप बिलोंग करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इसी तरह देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले लेते हैं